गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, या इसको के एल एन ओमेगा ओमेगा कहूं या अपने पास ये कहूं, सेम ही बात है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कैसे है वो अपन चर्चा करेंगे। यहां पे S थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी, और ये बराबर में है या प्रोपोर्शनल जो मैं कहूं अपने पास क्या है दिस वैल्यू, या मैं कहूं कि अपने पास क्या है ओमेगा, एक ही बात है। ये अपने पास है स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी। ये जो रिलेशनशिप है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप व्यक्त करता है। अब मैं कहूंगी सिग्मा ओमेगा, ओमेगा क्या अपने पास प्रोबेबिलिटीज है, अपने पास ओमेगा को मैं प्रोबेबिलिटीज बोलूं, प्रोबेबिलिटीज है। या मैं कहूं कि अपने पास क्या है माइक्रो प्रॉपर्टीज, माइक्रो स्टेट्स। स्टैटिस्टिकल में अपन क्या करते हैं माइक्रो स्टेट्स ज्ञात करते हैं, या नंबर ऑफ वेज अपन ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, कि किसी सिस्टम में पार्टिकल के अरेंजमेंट होने के कितने तरीके हैं। वो तो इसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी, वही क्या रिप्रेजेंट करती है उसकी माइक्रो स्टेट्स। तो ये सिंपल अपने पास क्या होगी माइक्रो स्टेट, या अपने पास कहीं की प्रोबेबिलिटीज हो गई। ये माइक्रो स्टेट किस में आ रही है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज में कर रहा हूं। इस माइक्रो स्टेट या स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा अपन थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ज्ञात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसको एच थ्योरम भी बोलते हैं, एच थ्योरम। तो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में कि एंट्रोपी का मान ज्ञात कीजिएगा किसी सिस्टम का, कि एक फर्मियोन है जो कि दो एनर्जी लेवल 0 और E में पाया जाता है, तो उसके लिए कुल एंट्रोपी का मान ज्ञात करो। तो कुल एंट्रोपी का मान ज्ञात करें, कंडीशन दी रहेगी, तो सबसे पहले अपन ये ज्ञात करेंगे उसकी माइक्रो स्टेट्स या उसकी प्रोबेबिलिटीज ज्ञात करेंगे। तो कंडीशन दी हुई है कि उस कंडीशन के द्वारा पार्टिकल के भरने का क्रम क्या होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है एग्जामिनेशन में आता रहता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। जो मैं इसको ओमेगा कह रहा हूं, ओमेगा अपने पास एक प्रोबेबिलिटीज है पार्टिकल के लिए। जो क्वेश्चंस अपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज तो अपन इतना ही करेंगे कि इसमें रिलेशनशिप कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की अपन बात कर रहे हैं, तो मैक्सवेल ने एंट्रोपिक एवं ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। ऊर्जा नहीं कहकर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटीज, कि इस एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में क्या संबंध होगा। प्रोबेबिलिटीज को मैं क्या कर रहा हूं ओमेगा कर रहा हूं। सबसे पहले किसने दिया वोल्टजमान ने, वोल्टजमान, जिसको वोल्टजमान एंट्रोपी रिलेशनशिप भी कहते हैं। वोल्टजमान ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू वोल्टजमान द एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। दिस एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओमेगा क्या है प्रोबेबिलिटीज में कह रहा हूं। ये रिलेशनशिप दिया जिसको वोल्टजमान एंट्रोपी रिलेशनशिप कहते हैं। नहीं, इस प्रकार से नहीं दिया कि एंट्रोपी अपने पास इसका फंक्शन होती है। तो डेटा अपने पास आए, ऑब्जर्वेशन अपने पास आए, कि जब अपने पास प्रोबेबिलिटी का मान मैक्सिमम अपने पास रहता है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है तो एस का मान क्या होता है 0। और ये प्रोबेबिलिटीज तो आप जानते हो कि किस प्रकार से अपन निकालते हैं। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज जो अपन क्या कर रहे हैं 1 है, तो एंट्रोपी का मान क्या आता है 0। अब अपन मान के चलते हैं, सिस्टम लेके चलते हैं, और सिस्टम 2 सब सिस्टम में डिवाइड है। माना कि एक सिस्टम जो अपने पास है 2 सब सिस्टम से मिलकर बना है,
एक मैं कहूं कि A है, दूसरा मैं कहूं कि B है। इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2 मान। यहां पे जो प्रोबेबिलिटी मैं कहूं कि अपने पास क्या ω1 और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज अपने पास क्या है ω2। सिस्टम में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो वेज अपने पास रहते हैं अरेंजमेंट के, उसको ω1 और ω2 में कह रहा हूं। तो कुल जो अपने पास एंट्रोपी होगी, कुल एंट्रोपी S इज इक्वल टू क्या होगी S1 प्लस S2। ये तो आप सभी को जानते हैं। अब माना कि ω1 अपने पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम A, सब सिस्टम A, एंड द ω2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब सिस्टम B। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी सिस्टम S की जो अपने पास होगी, ये अपने पास होल सिस्टम है, इसको अपन होल सिस्टम मान के चल रहे हैं। टोटल जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ω1 मल्टीपल ऑफ ω2। ये तो रहता है, ये भी अपने पास स्टैंडर्ड है कि दो सिस्टम की प्रोबेबिलिटीज अपन कैसे ज्ञात करेंगे। एक की प्रोबेबिलिटी अगर अपने पास ω1 है, दूसरे की ω2 है, तो परिणामी प्रोबेबिलिटी इज द मल्टीपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस सिस्टम एंड द दिस सिस्टम, जो अपन पहले भी चर्चा की थी जो फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए। ये इसको अपन ऐसे भी लिखें कि जो फंक्शन ओमेगा है, इसका मतलब S इज द फंक्शन ऑफ द ω1 प्लस ω1 ω2 मल्टीप्लीकेशन है ω1 ω2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, आगे पे अपन मानेंगे। अब अपन क्या करें कि टोटल जो S अपने पास लिख रहे हैं S इज इक्वल टू क्या है S1 S2। तो इसको अपन समीकरण एक को ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू F ω1 प्लस F ω2, क्योंकि S1 इज द फंक्शन ऑफ ω1, S2 इज द फंक्शन ऑफ ω2। ये तो अपने पास जनरल है। ये अपने पास कहूं कि समीकरण नंबर क्या है 3 है। अब F ओमेगा इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, एक फंक्शन टोटल F ओमेगा माने जिसको, इसको इस रिलेशनशिप से अपने पास ये है, इससे पे अपने पास ये आया। तो इसको अपन लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से कि F ω1 ω2, जिसको सिंपल अगर F ओमेगा भी कह सकता हूं, F ओमेगा इज इक्वल टू F ω1 प्लस F ω2। क्लियर, समीकरण नंबर 4। ये तो क्लियर हो गया होगा कि S अपने पास क्या S1 और S2। S1 में ये लिखूं दिस वैल्यू F ω1, S2 अपने पास F ω2, लेकिन S तो अपने पास क्या है F ओमेगा दिस वैल्यू। तो इसका फंक्शन ω1 और ω2 दोनों का है, तो कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं। अपने को प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 4। आगे देखिएगा थोड़ा अपन। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें स्लाइड चेंज करें, डिफरेंशिएशन करें, पार्शियली डेरिवेटिव्स अपन करें कि अपने पास फंक्शन क्या ω1 ω2 का। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स करने पर, पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये देखिएगा। पहले अपन ω1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब अपन करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, पहले मैं ω1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसका फॉर्म ये तो अपने पास कर जाएगा 0। तो यहां पर प्राप्त क्या होगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में कि f डैश ω1 ω2, ω2 तो अपने पास कांस्टेंट रहेगा, तो मैं कहूंगी ये अपने पास क्या ω2, और यहां पे अपने पास क्या आ गया f डैश ω1 प्लस 0, उसको कांस्टेंट मान रहे हैं 0। इसी प्रकार से अब अपन करें ω2 के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या ω1 f डैश ω1 ω2 इज इक्वल टू f डैश ω2। क्लियर, पार्शियल डेरिवेटिव्स अपन ने किया। पार्शियल डेरिवेटिव्स करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होते हैं, इसको मैं कहूं समीकरण नंबर 5, और ये अपने पास क्या समीकरण नंबर 6। आगे अपन क्या करते हैं, अब समीकरण 5 में 6 से भाग देने पर, 5 को डिवाइड किससे किया 6 से, भाग देंगे तो अपने पास आया ω2 अपॉन ω1 इज इक्वल टू f डैश ω1 अपॉन f डैश ω2। देखिएगा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने पास आ गया, जिसका अपन कहें कि वेट कर रहे थे। इन दोनों का मान अपने पास कहें कि दोनों का अनुपात, इसका अनुपात समान है। तो समान है तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वज्र गुणन करके अपन कहें
इसको वजन गुणन करें, ओमेगा 2 एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 एफ डैश ओमेगा 1। दोनों का मान समान है और किसके मान के समान है? दिस इज इक्वल टू मैं कहूं कि के मान के समान है। के यहां पे क्या है? के यहां पे वोल्टजमान कांस्टेंट है, क्योंकि वोल्टजमान का अपन कहें कि वोल्टजमान ने पहले में संबंध बताया था, और के यहां पे क्या लगा था? यूनिट देने के लिए। इसको यूनिट अपन कैसे दे, इसका यूनिट का मान अपन कैसे ज्ञात करें? तो यहां इस समीकरण से इसको मैं कहूं कि समीकरण नंबर 7 है। तो समीकरण 7 से एफ डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? के अपॉन ओमेगा 2। एफ डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू के अपॉन ओमेगा 1। डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्रेंशिएशन को। अब अपने पास ये जो समीकरण आए, दिस समीकरण एवं दिस समीकरण, इस समीकरण का इंटीग्रेशन करने पर ये जो समीकरण आए, इसका पुनः अपन क्या पुनः नहीं करते, इसका इंटीग्रेशन करने पर टू द इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन जो अपन करेंगे तो एफ डैश का तो वापस अपने पास क्या होगा? एफ ओमेगा 2 इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, ओमेगा 2 का अपन कहें कि लोग आएगा अपने पास ln ओमेगा 2 प्लस इस पर लिमिट नहीं लगी हुई, अपने पास इनफाइनाइट इंटीग्रल है, तो इसका अंदर कांस्टेंट आ गया, जिसको मैं कहूंगा अपने पास C1 आ गया। इसी प्रकार से इसका जो अपन करेंगे तो यहां पे अपने को प्राप्त होगा एफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू के ln ओमेगा 1 प्लस C2। देखिएगा, दिस इज इंटरेस्टिंग रिजल्ट। एफ ओमेगा, जिसको मैं कहूंगा अगर एंट्रोपी S कहूं तो S इज इक्वल टू क्या आ गया? के ln ओमेगा। इसको मैं कहूं ओमेगा, ये ओमेगा, तो ये रिलेशनशिप आ गया। लेकिन C1 हो रहा है, C1 का मान यहां पे शून्य आना चाहिए। इसमें भी अपने पास C2 है, इसका मान भी क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। अब इसको अपन कैसे शून्य करें? ऐसे तो कर नहीं सकते, कोई कंडीशन से अपने पास शून्य होते हैं, होने भी चाहिए, होंगे शून्य। कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। अपन एक एब्सोल्यूट सिस्टम मान के चलते हैं, या अपन कहें कि एक आइडियल सिस्टम अपन माने। उस आइडियल सिस्टम में जो ये प्रोबेबिलिटीज है, इस प्रोबेबिलिटी का मान मैं कहूं कि ओमेगा का मान अपने पास क्या है? 1। एक कंडीशंस लगाते हैं, सीमा शर्त, बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, अपने पास कंडीशन अप्लाई करें कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटीज का मान अगर अपने पास 1 है, इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, साम्यावस्था की पोजीशन है, अपने पास फुल ऑर्डर्ड है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि ऑर्डर्ड है। अपन ये मान के चले जो ऑर्डर्ड है तो एस का मान क्या होगा? शून्य, फुल ऑर्डर्ड में। एस तो अपने पास क्या? एंट्रोपी पहले बताया डिसऑर्डरनेस का नाम है। तो टोटल सिस्टम एक जैसे अपने पास एक जैसे बने हुए हैं और वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब एस का मान क्या है? 0। तो ये कंडीशन लगाते हैं जब फिर इन एब्सोल्यूट कंडीशन ओमेगा इज इक्वल टू 1, देन एस इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये कंडीशन लगाते हैं, इसका मतलब अपने पास क्या है कि C इज इक्वल टू 0। जब ओमेगा 1 लेंगे तो यहां पे अपने पास S1 आएगा, C1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 2 लेंगे तो एंट्रोपी का मान अपने पास क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एफ ओमेगा 2 जिसको कह रहा हूं ये भी अपने पास क्या है? एंट्रोपी तो अपने पास S इज इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ एफ ओमेगा। यहाँ पे ये S जो मैं कह रहा हूं, इसको S2 से संबंधित, इसको मैं S3 कह सकता हूं, ये अपने पास S1 से संबंधित है, दिस वैल्यू, यानी कि S1 0, जब ओमेगा 1 का मान क्या हो? 1, और ln 1 जो अपने पास आएगा log 1 का मान क्या होता है? 0। तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा? C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाने के बाद, ये कंडीशन जो अपन अप्लाई करेंगे, लगाने के बाद जो अपने पास स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आता है वो क्या आएगा? जो डिजायर्ड रिजल्ट आएगा, वांछित जो अपने पास रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। वांछित रिजल्ट क्या है? मैं कहूं कि इसको अगर अपन लगाएं तो इसका मतलब अपने पास क्या आएगा? S2 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 2 इज इक्वल टू के ln ओमेगा 2, या S1 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू के ln ओमेगा 1। और इन जनरल, व्यापक रूप से मैं कहूं जनरल, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? जनरल रूप से अपने पास आएगा S इज इक्वल टू
के ln ओमेगा। कई बार आपको ln मिलेगा, कई जगह log मिलेगा, एक ही बात है, log की फॉर्म में है। ओमेगा की जगह आपको मैंने पहले बताया कि ओमेगा की जगह आपको दिस ओमेगा मिल सकता है। ये अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटीज है माइक्रोस्टेट से। तो इस माइक्रोस्टेट से अपने पास मैक्रोस्टेट्स आती है। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैं इसको कहूंगी अपने पास क्या, माइक्रोस्टेट्स, और ये मैं कहूंगी अपने पास क्या है, मैक्रोस्टेट, थर्मो प्रॉपर्टी, मैक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट से मैक्रोस्टेट है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज का मान प्राप्त करते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।